हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियों के बारे में, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बेसिकली इसका नाम वैसे तो चेंज कर दिया गया इस साल सिलेबस में, पर हम इसी के नाम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे जाकर हम भी इसे चेंज कर देंगे जैसे ही अपडेट आएगी। साथ ही साथ ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी सारी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि वहाँ पर समाज कैसा था, वहाँ पर अंतिम संस्कार कैसे होते थे, शिल्पकला क्या थी, मोहरे, बाट वगैरह, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वहाँ की शासन व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सामाजिक विभिन्नता के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सामाजिक विभिन्नता का मतलब है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी अलग अलग वर्ग हुआ करते थे, जैसे अमीर, गरीब या मिडिल क्लास। तो यही हमें देखना है। तो ये हमें पता कैसे चलता है? इसका पता हमें दो चीज़ों से चलता है, पहले शवाधान और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। शवाधान का मतलब है कि मरने के बाद किसी व्यक्ति को कैसे दफनाया जाता था। साथ ही साथ विलासिता की वस्तुओं का मतलब है कि क्या कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स भी होती थी वहाँ पर। तो देखते हैं ज़रा। तो शवाधान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्तियों को दफनाकर किया जाता था। जो कब्रें पाई गई हैं उनकी बनावट क्या एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कुछ कब्रें तो ऐसी है जिनमें ईंटों की चिनाई की गई है, जबकि कुछ क्या है सामान्य कब्रें जिन्हें सिर्फ खोदा गया है। साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ कब्रों के अंदर व्यक्तियों के साथ साथ मिट्टियों के बर्तन और आभूषण भी दफना दिए गए हैं, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग भी ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है। साथ ही साथ कब्रों में तांबे के दर्पण, मन के और आभूषण आदि भी मिले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें नोटिस करनी है कि कुछ कब्रें तो ऐसी थी जिन्हें सामान्य ईंटों से बनाया गया था, और कुछ में तो ईंटें भी नहीं लगाई गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि जिनमें ईंटें लगाई गई थी वो किसी अमीर व्यक्ति की हो, जो सामान्य कब्रें थी वो सामान्य व्यक्ति की हो। साथ ही साथ कुछ कब्रों में आभूषण मिले, जिससे साबित होता है कि डेफिनेटली वो व्यक्ति अमीर होगा, तभी तो उसकी कब्रों में आभूषण रखे गए। दूसरी तरफ किसी में कुछ भी नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी क्या था, अमीर और गरीब लोग होते थे, यानी सामाजिक विभिन्नता थी। इसके अलावा अगर विलासिता की वस्तुओं के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहला होता है रोज़मर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तु, यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें रोज़ प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, सुई हो गई, सामान्य औजार वगैरह हो गए। इन्हें क्या किया जाता था? इन्हें पत्थर जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था, जो कि आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है। जबकि विलासिता की वस्तुएं वह वस्तुएं थी जो आसानी से उपलब्ध नहीं थी और कम मात्रा में मिली है। ऐसी वस्तुएं या तो महंगी होती थी या दुर्लभ होती थी, और इन्हें क्या कीमती माना जाता था, जैसे फ्यांस के पात्र हो गए, स्वर्ण आभूषण यानी सोने के आभूषण हो गए। ठीक है। तो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, नागेश्वर हो गया, धोलावीरा। तो इन सब जगहों पर तो इससे भी पता चलता है कि कुछ लोग तो सामान्य जीवन जीते थे, जबकि कुछ के पास आभूषण वगैरह कीमती चीज़ें भी थी। तो इससे भी समाज में फैले हुए क्या एक भेद का पता चलता है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग क्या थे, गरीब थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें बात करनी है शिल्पकला के बारे में। शिल्पकला होता क्या है? देखिए, शिल्पकला के अंदर आभूषण, मूर्तियाँ, औजार आदि बनाने को शामिल किया जाता है, कि वे किस तरीके के मूर्तन, आभूषण, औजार वगैरह बनाया करते थे। तो हड़प्पा में मुख्य रूप से क्या क्या बनता था? देखिए, मनके बनते थे। मनके क्या होते हैं? जो बीट्स वगैरह होते हैं, कहने का मतलब है जो मोती वगैरह होते हैं। ठीक है। मोहरे हमें पता है, स्टैंप जिसे बोलते हैं। बाट वगैरह जो तोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और शंख की कटाई की जाती थी, और कुछ धातु के कार्य किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र क्या था? चहुंदड़ो और लोथल थे। और धोलावीरा से छेद करने के औजार भी मिले, यानी कुछ ऐसे औजार भी मिले जिससे पत्थरों वगैरह में छेद किया जाता होगा। तो देखते हैं जरा एक एक करके सबको। तो पहले बात करते हैं मोहरे और मुद्रांकन के बारे में। मोहरे क्या होते हैं? स्टैंप होता है, स्टैंप। ठीक है। तो मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। कहने का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ को हम बेचते थे, तो मान लीजिए उस चीज़ को आपने किसी बोरे में डाल दिया, तो क्या किया जाता था कि उस थैले का जो ऊपर का मुंह होता था ना, उसे बांध दिया जाता था रस्सी से। उसके ऊपर कच्ची मिट्टी लगाई जाती थी, और उसके ऊपर ये मोहर लगा दी जाती थी। तो इससे क्या होता था कि वो मोहर था, उसका निशान उसके ऊपर आ जाता था, कच्ची मिट्टी के ऊपर। अगर अब रास्ते के अंदर उसे कोई भी क्या करता है, उसके साथ छेड़छाड़ी करता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, तो वो मिट्टी क्या होगी, छूट जाएगी, और वो निशान खराब हो जाएगा। तो इससे जहाँ पर वो चीज़ पहुँचेगी ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसके साथ क्या की गई है, छेड़छाड़ की गई है। ठीक है। और साथ ही साथ एक तो ये हो गया कि सुरक्षा होती थी, साथ ही साथ क्या होता था कि इससे पता चलता था कि ये किस जगह से आई है, क्योंकि हर जगह की मोहरे यानी स्टैम्प्स अलग अलग होते थे ना, तो उससे हमें पता चल जाता था कि ये किस व्यक्ति ने कहाँ से भेजी है। ठीक है। तो ये आप कुछ मोहरे देख सकते हैं, जो कि 2 चित्र दिए गए हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है बाट। तो बाट का प्रयोग जैसे हम नॉर्मली लाइफ में करते हैं चीज़ों को तोलने के लिए, तो वैसे ही किया जाता था। ठीक है। इनका प्रयोग आभूषण वगैरह, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था, और चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। ये देखिए, ये बाट के चित्र लगे, तो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। दूसरे आते हैं मनके। मनके देखिए, आप ये देख सकते हैं, जिसे मोती वगैरह कहते हैं हम।
तो मनकों को क्या किया जाता था, कार्नेलियन नाम के सुंदर पत्थर से बनाया जाता था, या फिर जैस्पर से बनाया जाता था, सेलखिड़ी पत्थर से या स्फटिक से बनाया जाता था। धातु के अंदर अगर हम देखें तो सोना, तांबा, कांसा, शंख, पक्की मिट्टी, इन सब से भी बनाया जाता था। और कुछ मनकों को दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाकर भी बनाया जाता था। इनके आकार के बारे में बात करें तो ये चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित यानी टूटे हुए से भी हो सकते थे। ऊपर से इन पर चित्रकारी की जाती थी सजावट के लिए, ठीक है। और इनको जो बनाया जाता था ना वो डिपेंड करता था कि किस प्रकार का पत्थर है, ठीक है, उसी के हिसाब से बनाने में परिवर्तन आता था। तो सेलखिड़ी क्या था, एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था, ठीक है। कई जगह पर क्या किया जाता था, सेलखिड़ी का चूर्ण बना लेते थे और उसे एक सांचे में डाल देते थे, यानी मोल्ड के अंदर डाल के फिर उसे जमा देते थे और फिर उसे बाहर निकाल लेते थे। और कई जगहों पर मन के बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रियाएं भी होती थी। अगर आगे हम देखें तो उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे हुई, यानी हमें कैसे पता चला कि कहीं की उत्पादन एग्जैक्टली होता कहाँ पर था। तो देखिए ये कैसे पता चलता है कि बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई कुछ वस्तुएं मिल जाए या कूड़ा करकट आदि मिल जाए तो उनसे पता चल जाता है कि ये क्या होंगे, ये उत्पादन केंद्र रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर बनाने की चीज़ें ना तो वहीं पर ही उत्पादन होता होगा, ठीक है। या फिर जिस जगह पर औजार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसे उत्पादन केंद्र मान लिया जाता है। या साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि बचा हुआ कच्चा माल किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है या फिर उत्पादन करने के बाद बचे हुए अवशेषों को छोड़ दिया जाता है, तो उन्हीं से क्या होता है, उत्पादन केंद्र ज्ञात होते हैं। कच्चा माल कहाँ से मिलता था, तो देखिए दो जगहें थी। एक तो स्थानीय कच्चा माल जो आसपास से ही मिल जाता था, जैसे कि क्या हो गया, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि आसपास से ही मिल जाते थे। जबकि अन्य क्षेत्रों से कौन सा माल मंगाया जाता था, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाए जाते थे, लोथल से कार्लिनियन पत्थर मंगाया जाता था, राजस्थान और गुजरात से सेलखड़ी मंगाया जाता था और राजस्थान के खेतरी से तांबा। तो ये सब चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी। हड़प्पा लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा की लिपि का मतलब है कि वो लिखते कैसे थे, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ना हिंदी या इंग्लिश के अंदर, तो वो कैसे लिखते थे। तो हड़प्पा की लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी, तो इस तरीके के चित्र थे उसके अंदर। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे अलग अलग। जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वैसे इसके अंदर 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। साथ ही साथ इसे बाएं से दाएं लिखा जाता था और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शासन व्यवस्था क्या थी, तो हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत है, यानी पुरातत्वविदों का, यानी जो खोज करते हैं इतिहासकार, उनका मानना है कि भाई 3 अलग अलग लोग हैं उनमें, यानी वो 3 अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो हड़प्पा समाज था ना उसके अंदर कोई भी शासक नहीं था, सब अपने शासक थे, यानी वहाँ पर कोई राजा नहीं होता था। दूसरा मत यह है कि हड़प्पा सभ्यता में एक से अधिक शासक होते थे, यानी हड़प्पा का अलग, लोथल का अलग, मोहनजोदड़ो का अलग, इस तरीके से। और तीसरा ये कहता है कि हड़प्पा एक राज्य था, यानी पूरा एक ही राज्य था, यानी वो पूरी सभ्यता एक ही राजा के अंदर आती थी। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर ना बहुत सारी सेम चीज़ें मिली। अगर अलग अलग राजा होते तो शायद संस्कृति अलग अलग होती, करने का तरीका, रहने का तरीका अलग अलग होता, पर सारी चीज़ें समान मिली है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शायद वहाँ पर ना एक ही राजा था। क्या क्या समान मिला है, जैसे बस्ती का प्रकार, ईंटों का आकार, समाज की संरचना और जीवन निर्वाह के तरीके, तो ये सब समान थे, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ पर एक ही राजा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वहाँ पर धार्मिक मान्यताएं क्या थी, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे ना वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है। कुछ मोहरों में अनुष्ठान यानी यज्ञ वगैरह करने के दृश्य भी मिले। मोहरों पर पेड़ पौधों को भी पाया गया है। आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे क्या कहा जाता था, मातृ देवी कहा जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं जो कि सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे, यानी जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई ओकेजन हो, तो वहाँ पर वो सब क्या करते थे, साथ में आकर स्नान किया करते थे, जैसे कुंड वगैरह होते हैं ना वैसे ही। और इसके अलावा क्या था कि कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है, पत्थर को शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया है, और ऐसा भी माना जाता है कि ये हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, बंद कैसे हुई, खत्म कैसे हुई ये सभ्यता, तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी के कारण। या तो भूकंप आ गया होगा, या फिर सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया जिस वजह से बाढ़ आ गई, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, शायद वनों की कटाई की वजह से समस्या आई होगी, या फिर आर्यों ने, उनके बाद आर्य आए थे ना जिन्होंने हिंदू धर्म की शुरुआत की थी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा, इनको समाप्त कर दिया होगा, यानी युद्ध के अंदर। आगे अगर हम देखें तो कनिंघम के भ्रम के बारे में बात करनी है हमें। तो कनिंघम था कौन, देखिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कनिंघम जो था वो कौन था, भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या था, पहला डायरेक्टर था। ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से। कनिंघम ने क्या भूल की, कनिंघम का भ्रम आखिर था क्या, तो देखिए कनिंघम ने बेसिकली क्या किया कि वो हड़प्पा सभ्यता को पहचान नहीं पाया, बस यही था। यानी जब उसे अवशेष दिखाए गए तो उसने उसे मिसकंसेप्ट कर लिया, यानी वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया, ठीक है।
कैसे? देखिए, उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सी सभ्यता थी। वो हड़प्पा की मोहरों को समझने में असफल रहे, हड़प्पा काल का निर्धारण करने में असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा के अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा, यानी जबकि वो सभ्यता तो उससे भी पुरानी थी। ठीक है, वैदिक काल उसी को बोलते हैं जब आर्य वगैरह आए थे। और साथ ही साथ उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया, यानी जो लिखित में चीज़ें थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, यानी उससे आगे बढ़कर नहीं देखा। ठीक है, तो ये था कनिंघम का भ्रम। और ये टॉपिक्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पार्ट 1 ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह लिंक मिलेगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है ही, आप आराम से देख सकते हैं। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।